नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं IBC 24 का प्रदेश का नंबर 1 इलेक्शन बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ही बात करें तो उसकी जंग के लिए कमलनाथ ने अपनी सेना इस बीच तैयार कर ली है। कमलनाथ की नई जम्मू टीम का ऐलान हुआ है। इस टीम में 105 प्रदेश महामंत्री और 50 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही 60 जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्कस बताया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि इतनी लंबी है ये लिस्ट कि एक भी कार्यकर्ता नहीं बचा है। सब के सब कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बना दिया गया है। ये कार्यकारिणी थोड़ी सर्कस है, कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं। ये कोई कार्यकारिणी नहीं है, ये तो कुल मिलाकर के उनके पास कार्यकर्ता बचा नहीं है। नेता भी नहीं बचे हैं, कार्यकर्ता भी नहीं बचा है, तो क्या करें। मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो कार्यकारिणी और पदाधिकारी बने से घबरा गए और घबराहट में ही आदमी इस तरह की बात करता है। और सर्कस में इस चुनाव के बाद इनके लोग सर्कस में काम करने लायक भी नहीं रहेंगे। तो आपने जिस तरह से जो कार्य समिति का ऐलान हुआ है AICC की तरफ से कांग्रेस के और इस पर दोनों ही पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया को सुना और अब इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए एक तरफ जहां 19 निकायों के नतीजे निकल के सामने आए हैं, उन निकायों के नतीजों की रोशनी में जानने समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टियां इन नतीजों को किस तरह से देख रही हैं। और दूसरी तरफ जो जंबो बदलाव किया गया है, ये चुनावी दाव जाहिर तौर पर पार्टी का है। इसको किस तरह से पार्टी रणनीति के साथ आगे चले जाएगी। तो आपने ये भी सुना कि बीजेपी इसे किस तरह से ले रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दो मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। स्वदेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सर्कस बता रहे हैं, जो जंबो बदलाव हुआ है कांग्रेस में और जो पदाधिकारी बनाए गए हैं कह रहे हैं कि ये सर्कस है, क्या कहेंगे? देखिए पहले तो शिवराज सिंह जी को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस कार्यकारिणी में कई लोग ऐसे हैं जो शिवराज सिंह जी की चाचा की उम्र के भी लोग भी हैं, इसमें सीनियर लोग हैं, तो उनको ये सर्कस के कलाकार कह रहे हैं। कुल मिला करके इनको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप गरिमा रखो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो। रहा सवाल जम्मू का, तो जम्मू हैं हम, बिल्कुल जम्मू हैं। और आप तो एक चीता लेके आते हो, हम जम्मू लेके आते हैं जो चीता को कुचल के आगे बढ़ जाएगा। और 2023 का चुनाव हम अपनी कार्यकारिणी छोड़िए, हमारे मंडल स्तर से लेके नीचे के स्तर से, मंडलम से लेकर के जिला, ब्लॉक और प्रदेश कार्यकारिणी, ऐसी विकट स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे इसी मोड़ पर दिखाई दिए। इन्होंने बाहुबल, धनबल सब कुछ उपयोग किया भी नगरीय निकाय चुनाव में, लेकिन काम नहीं आया। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। इस बात का ये संकेत है कि आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, कितनी भी आप शासन प्रशासन की ताकत झोंक दो, कितनी भी आप बाहुबली इकट्ठ लगा दो, लेकिन जनता माननीय कमलनाथ जी के साथ है। और शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश की सरकार से जनता नाराज बैठी है, बस उपासी बैठी 2023 के उस तारीख का ऐलान का इंतजार कर रही है जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। ये दिखा दिया है आज, ये परिणाम ये कहते हैं कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो तैयारी की है वो तैयारी हमें अब सामने दिखाई देने लगी है। चलिए, मैं पहले पंकज जी से प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद जो बाकी सवाल हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हमने सुना, ये कह रहे हैं कि ये तो सर्कस है, पूरी तरह से इतनी बड़ी टीम है, अब कोई कार्यकर्ता ही नहीं बचा, सबके सबको पदाधिकारी बना दिया गया है। तो दूसरी तरफ PC शर्मा को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आप हमें सर्कस बता रहे हैं, लेकिन यही जो लोग हैं इतनी मेहनत करने वाले हैं कि आप लोग सर्कस में काम करने लायक नहीं बचेंगे। क्या कहेंगे पंकज जी? देखिए, जब आपके सारे तीर जितने भी तर्कश में हों, सब यदि मैदान में आ जाए तो तर्कश और सर्कस सब एक जैसे लगने लगते हैं। और हितेश जी, लगभग हमारे यहाँ लगभग 52 जिले हैं और उतने ही उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं। जितने 52 जिले मध्य प्रदेश में, उसके लगभग दूने इन्होंने महासचिव बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी में 5 या 7 उपाध्यक्ष, प्रदेश के 5 या 7 महामंत्री और मंत्रियों की संख्या होती है। बाकी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य होते हैं। कांग्रेस पार्टी का विधान संविधान कांग्रेस के लोग जाने,
और सत्य सिर्फ हितेश जी यही है कि स्टूडियो में बैठकर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, वहां जरूर वर्चुअल मतलब आवाज की दुनिया में कांग्रेस बहुत प्रसन्न है, अपने आप को बहुत आगे समझती है, पर जब वास्तविकता के धरातल पर आते हैं तो ना कांग्रेस का कोई मंडलम भी नहीं है, वो एक्टर सेक्टर पता नहीं क्या, एक्टर जरूर है, सेक्टर नहीं, एक्टर बहुत है कांग्रेस पार्टी में। मैंने ठीक शब्द आया सामने कि सेक्टर नहीं है कांग्रेस पार्टी में, एक्टर है। अभिनय करने वाले बराबर मिलेंगे आपको, जबरदस्त करने वाले। क्या योजना है? कमलनाथ जी को लेकर 200 रुपए के पोस्टर लगते हैं पूरे प्रदेश में, भावी मुख्यमंत्री। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है भावी मुख्यमंत्री, और कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी जेपी अग्रवाल जी कहते हैं कि नहीं अभी हमने तय नहीं किया, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी दोनों अच्छे राजनेता हैं, वो तय हो जाएंगे। ये जो इनकी जंबो कार्यकारिणी आई है जिसमें पूरे घर से सबको बना दिया, बुला बुला के ढूंढ ढकेल के, जितने बच्चे थे सबको बना दिया, उसके बाद भी जेपी अग्रवाल जी जो प्रभारी कह रहे हैं कि अभी जब वो भारत तोड़ो यात्रा समाप्त होगी तो फिर कुछ और संशोधन होगा। ये मजाक बना दिया। यद्यपि विषय इनका है, ये जिसको चाहे सर्कस में डालें, जिसको चाहे तर्कश में डालें, जिसके साथ जो चाहे वो करें। लेकिन पंकज जी बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं स्वदेश जी, वो तो कह रहे हैं कि चाहे जितनी बात कर लो, जनता ने मन बना लिया है कि एक बार फिर से परिवर्तन करना है, जैसे 2018 में नतीजे निकल के सामने आए थे। क्या कहेंगे पंकज जी? अच्छा हितेश जी 2018 में क्या परिवर्तन हुआ था? 104, 109, 114, 5 सीटों का अंतर था, और मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था। और फिर आगे क्या हुआ सबके सामने कि लोग 28 उपचुनाव हुए जहां जनता की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया। तो हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ऐसी आश्वस्ति है ना, इनको बधाई, आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें, मंडलम कमंडलम, एक्टर सेक्टर तर्कस सर्कस सब करते रहें। जी स्वदेश जी, कि भाई ये कह रहे हैं कि इतनी जंबो टीम बना दी गई है, इतने सारे पदाधिकारी बना दिए गए हैं कि अब तो कोई कार्यकर्ता ही नहीं बचा, सबके सब लोगों को पदाधिकारी बना दिया आप लोगों ने। स्वदेश जी देखिए क्या है, देखिए कांग्रेस का और भाजपा का यही अंतर है। कांग्रेस को देश का एक एक कार्यकर्ता नेतृत्व करता है, एक एक कार्यकर्ता में राहुल गांधी है, एक एक कार्यकर्ता में कमलनाथ जी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 गुजराती पूरी भाजपा को चला रहे हैं। मतलब ये अपनी मर्जी से अगर एक निगम का चेयरमैन भी बना दे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं समझ लो राजनीति छोड़ दूंगा, इनको परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब भाजपा मध्य प्रदेश में 3 गुटों में बढ़ चुकी है, शिवराज, नाराज और महाराज। अब महाराज के लोगों को एडजस्ट करते हो तो आपका वो देवतुल्य कार्यकर्ता उसका क्या होगा, जिसने दरी बिछा करके, चने चबा करके, साइकिल चला करके, दूसरों के घर रोटियां खा करके पार्टी को इस लेवल तक पहुंचाया, इस हाइट तक पहुंचाया, वो कार्यकर्ता इनसे दूर जा चुका, छिटक चुका है। अगर महाराज को सेटिस्फाई नहीं करते हो और उनकी सुन लेते हो तो महाराज के लोग नाराज है। कुल मिला करके ये बुरी तरह से बंदरबाट भाजपा का हो रहा है मध्य प्रदेश में। इसीलिए हमारी एक भी नगर निगम नहीं थी, लेकिन जब नगर निगम के चुनाव आए तो आज हमारे 5-5, 6-6 नगर निगम हमको मिले। अभी आज जो चुनाव हुए इनके परिणाम आप देख ही रहे हो कि जहां भाजपा के लोग और माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते थे हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो हिमाचल प्रदेश में हम सरकार बनाते हैं, इनकी सरकार छीनते हैं इनसे। हम आज की चुनाव की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो हमारा प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहा। भाजपा ने भले ही बाहुबल, धन बल, जनबल और जितना नगर पालिका के नतीजे हमारे सामने हम स्क्रीन पे चला रहे हैं। नगर पालिका में इससे पहले 4 जगहों पर आपकी सत्ता थी और आज जो है वो आप महज 1 पर रह गए हैं। बीजेपी तो कह रही है कि इसी तरह से जो आज नतीजे आए इसी तरह का नतीजे आएंगे विधानसभा में। देखिए जब सरकार के रहते चुनाव होता है तो इस चुनाव सरकार से होता है, और सरकार का इनका कर्मचारी, इनका अधिकारी बिल्ला भाजपा का जेब में डाल करके जब तक काम करेगा तब तक ये स्थिति आपको समझ में आएगी। लेकिन जब आम चुनाव होंगे उस समय इसी सरकार में तो आपने ग्वालियर भी जीता, आपने जबलपुर भी जीता जिसका जिक्र आप कर रहे थे, मुरैना भी आपने जीता जिसका जिक्र आप कर रहे थे। जी 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 ठीक है, तो इसीलिए तो अंतर कम रहा ना, वो अंतर कम आज भी है। लेकिन जब जिस दिन पूरे चुनाव होंगे विधानसभा के, तस्वीर अलग होगी। पूरे विधानसभा के चुनाव होंगे तो तस्वीर अलग होगी। पंकज जी ये जो एक महत्वपूर्ण बात यहां पर कही, जिस तरह से आपने कहा ना कि सेक्टर और एक्टर की बात की, उसी तरह से स्वदेश जी ने भी एक महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा शिवराज, महाराज और नाराज, चिंता तो बीजेपी को करनी चाहिए कि जिस तरह से सिंधिया के गुट के साथी आने के बाद में जो पुराने खाटी कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके बीच में नाराजगी है। कई जगह अलग अलग मंचों पर वो नाराजगी बाहर आती रही है। कांग्रेस ने तो कम से कम जम्मू टीम बनाई है, कई सारे पुराने लोगों को फिर से कार्य समिति में शामिल किया है। अब बीजेपी नाराज लोगों से कैसे निपटेगी? देखिए हितेश जी, कांग्रेस के मित्र यदि इस प्रकार की व्याख्या करते हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया कांग्रेस में होती है।
अभी वहां कमलनाथ अलग, दिग्विजय सिंह अलग, अजय सिंह अलग, अरुण यादव अलग, कांतिलाल भूरिया अलग, डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष अलग, सज्जन सिंह वर्मा अलग, और पटवारी जी और तमाम बाकी जितने भी जी हैं सब अपनी अपनी डहली अपना राग लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस हर राजनीतिक व्यवस्था को अपने नजरिए से, जैसे ही कांग्रेस की गुटबाजी, खेमेबाजी, खानेबाजी वैसे देखती है। कांग्रेस के मित्रों को समझना चाहिए कि जब 28 सीटों को उपचुनाव हुए थे तो वो लोग जो कांग्रेस पार्टी से 4000 से 10,000 15,000 के मतों से चुनाव जीतते थे, वो जीते चुनाव 65,000 से, 52,000 से, 55,000 से, 58,000 से, 60,000 से। ऐसी बंपर मेजोरिटी से उन लोगों ने जिन्होंने कांग्रेस का टिकट छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, भाजपा के कमल चुनाव चिन्ह पर मैदान थे, उनको भारतीय जनता पार्टी के उसी देवदुर्लभ कार्यकर्ता ने जिताया। यदि वो कार्यकर्ता कांग्रेस के अनुसार कथित रूप से नाराज होता, रुष्ट होता तो इसलिए कांग्रेस पार्टी से प्रसन्न हो जाती है। और कांग्रेस उसी की वैसी, ये ठीक उस प्रकार का है कि जैसे यदि बिल्ली आंख बंद करके सोचती है कि बस कोई नहीं देख पा रहा, मैं नहीं देख पा रही, वैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस में गुटबाजी है। आप देखिए कि राहुल गांधी ने बहुत कोशिश करी, दिग्विजय सिंह गले नहीं लगे कमलनाथ जी के, अजय सिंह जी मैं यहाँ जोड़ देना चाहूंगा, अरुण यादव चिल्ला रहे मेरी फसल लूटी जा रही है, तो पहले अपने घर को शांत तो हो प्रवक्ता जी, तब तो बोलिए आप बोलिए ना। देखिए जिन श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए ने सत्ता की चाबी सौंपी शिवराज सिंह चौहान को, वो बाई इलेक्शन हुए थे 28, उन 28 में ग्वालियर चंबल संभाग में हमने 9 सीटें जीती, और 9 सीट में 1 सीट तो वह जीती जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपनी पत्नी सहित आए ग्वालियर सोलापुर। उन्होंने भाजपा को वोट दिया, उन्होंने भाजपा को वोट दिया, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं भी उसी विधानसभा का निवासी हूँ। वो सीट भी कांग्रेस जीती, सतीश सिंह कांग्रेस के चुनाव जीते। और बताऊं आपको, जिन सिंधिया जी के दम पर ये भाजपा दम भर रही है ग्वालियर चंबल संभाग में, तो 57 साल से जो नगर निगम कांग्रेस के पास नहीं आई थी, वो आई हो इतिहास टूटा। सिंधिया जी के कांग्रेस से बाहर होते ही कांग्रेस का कार्यकर्ता मैदान में आ गया है और सबक सिखाने के लिए तैयार है और तत्पर है। 2018 में ग्वालियर चंबल संभाग में 25 सीटों से कम नहीं जीतेगी कांग्रेस। महाराज सिंधिया जी को याद आ जाएगा कि कांग्रेस में थे तब वो क्या थे और आज भाजपा में है तो क्या है। सिंधिया जी के नाम पर कांग्रेस ग्वालियर चंबल में 34 में 26 सीट जीती थी, उपचुनाव में हारी। अभी बोल रहे हैं कांग्रेस बंपर प्रदर्शन। ग्वालियर चंबल में वर्तमान स्थिति 17 सीटों की है कुल मिलाकर, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां निकल के जाती हैं, तो जिस तरह की जंबो टीम कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाई गई है, पदाधिकारी बड़ी संख्या में बनाए गए हैं, क्या असर जमीन पर इसका मिलता है? सेक्टर की बात हो रही है, मंडल सेक्टर की बात हो रही है, कितना असर इसका होगा यह वाकई में देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी किस तरह से काउंटर इस पे मामले पर करती है, इस पर हमारी निगाह भी टिकी रहेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।